अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बहन ऐसा कैसे मैं करती हूँ अल्लाह का फजल करम जाबरी पूरे अल्हम्दुलिल्लाह हम भी का दे बीमार अल्लाह ताला को जमाना में दे दिलाता अल्लाह ताला को जिलाता शुक्र है माशाल्लाह से सुबह का लोग आप से रबर साथ जल्दी जल्दी से बैठ चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर घंटी को शेयर कर बना रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? मैं तो यहाँ पे खैरियत की हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, खुलक तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा अता फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद दे। जो नाहक कैदी हैं अल्लाह ताला उनकी कैद माफ़ कर दे। जो कर्जदार हैं अल्लाह ताला उनका जल्दी चुका दे। तो शुरू करते हैं जी। सुबह का भी लोग रहना हमारे साथ साथ। जी अबू जान आज क्या बना रहे? आज बेटा गोभी की रेसिपी बना रहे हैं जी। वो कोई और सब्जी थी नहीं हमारे पास जी। बस ये गोभी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो ये बना लें। बाकी शहर जाएंगे बेटा कोई चीज़ लेके आएंगे तो अभी जो है ना जी ना घी है ना आटा है जी। सारी चीज़ वो जो है ना जी बेटा ख़त्म हो चुकी है। फिर शहर जाना पड़ेगा कोई चीज़ लेने के लिए। अब तो चीज़ ये गोभी बस थोड़ी सी थी, ये भी है खत्म हो जाएगी। शाम तक नहीं होगी ना जी, शाम को तो अलग बनाना पड़ेगा खाना। जी। हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। कल हम गए थे जी ख्वाजा गुलाम फरीद की दरबार पे, वहाँ सलाम किया जी ख्वाजा साहब का। जी। बहुत सारा बेटा रश लगा हुआ था, इतने लोग थे वहाँ पे, इतने कि जुमे नमाज पे ना लोग बेटा दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ नमाज पढ़ने के लिए। और नीचे कदम रखने की या सजदे करने की जगह भी नहीं थी जी। इतना रश था जी उस पीर पे। और फिर जब कमाल आते हैं जी वो कमाल ही करते हैं। कुछ लोगों को जिन लोग बीमार होते हैं या बाहर का कोई साया होता है जी, जी। वो लोग जो है ना जी उनको बहुत सारा हिसाब हुआ था। तो मेरा दिल करता था कि मैं वहाँ की वीडियो कमाली जो लगी हुई है बनाऊँ। मैंने थोड़ी सी वीडियो बस बनाना शुरू की। वो पीर साहब आ गया, उसने कहा कि बेटा यहाँ पे सारे लेडीज़ हैं तो उनको है जी साया, तो ये वीडियो बेटा नहीं बनानी चाहिए। मुझे मना कर दिया, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैं इस तरफ आ गया जी। दूसरी तरफ उधर जी धमाल लगी हुई थी जी, रक़्स कर रहे थे जी लोग, ढोल वाले थे वो चलाया। तो कुछ हमें परेशानी ये आई थी कि शहीना को जिस जगह मैंने बिठाया था ना बेटा जी, वो उधर नमाज पढ़ने वाले जो आदमी आ गए जी। तो शहीना को कहा बेटा इस जगह पे उठ जाओ, तो फलानी जगह पे जाके बैठ जाओ। ये अब बराडे में छुप के बैठ गई। वहाँ बहुत सारा रश लग गया, जनानियाँ इतनी थी कोई अंत पांद नहीं था जी। इनके पास थे 2 बच्चे जी। और मैं और उसका मियाँ गए थे जी नमाज अदा करने के लिए जुमा, क्योंकि जल्दी अगर पहुंच जाएं तो नमाज में खड़े हो सकते हैं, अगर जल्दी ना जाएं तो फिर जगह नहीं मिलती जी। तो हम जो है ना जी पहुंच गए थे जी, हमें जगह मिल गई थी। जी। तो जब वापस आए तो शहीना नहीं मिल रही थी, बहुत सारी परेशानी हो गई। मैंने उसको कहा भी था कि मोबाइल बेटा अपना साथ ले जाओ। उसने कहा भी एक मोबाइल मेरे मियाँ के पास है, मैं अब नहीं लेके जाती। अच्छा जी, वो मोबाइल लेके नहीं गई जी। उधर, हमें परेशानी आई जी। अब कैसे करूं, ना तो वो मिल रही है और छोटे छोटे बच्चे हैं, आजकल हालात ख़राब हैं जी, बहुत सफ़र है दूर का। जी। कोई कौन हो जाए जी, हम बहुत डरते हैं जी। उनके बच्चे थे, हम तो मन्नत उतारने के लिए गए थे जी। जी। तो अब वो नज़र नहीं आती तो उनका मियाँ परेशान हो गया। हम जो है जी काफ़ी देर तक ढूंढते रहे। फिर जब मैं परेशान हो गया, वो हमें नहीं मिली, तो फिर मैं चला गया बेटा अंदर ज़ियारत पे। उधर जाके मैंने दुआ मांगी जी। दुआ मांग के जैसे मैं वापस आया तो शहीना और उसका मियाँ साथ खड़े हुए। तो फिर मैंने उसको मिला, बेटी कहाँ चली गई थी? उसने कहा बुजन मैं तो वहाँ बैठी हुई थी। मैंने कहा हम तो बहुत जगह में ढूंढा, आप तो हमें कहीं नज़र नहीं आई। कहते थे इधर नमाज पढ़ते थे, हमें कहा था कि उधर उठ के उधर बैठ जाओ बराडे में, वहाँ हम बैठ गए। फिर वो जी काफ़ी देर तक हम परेशान रहे। उसके बाद जी बाद में ज़ियारत की, फिर शॉपिंग वगैरह जो चीज़ लेनी थी शहीना ने ली, उसके मियाँ ने जो चीज़ लेनी थी, मैंने तो खाली थोड़ी सी अपने बच्चों के लिए वहाँ शय लेके आया जो मैंने शाम को बच्चों को बांटती थी। जी।
तो और दूसरी वीडियो भी हमारी नहीं बनी जी, बिल्कुल हनेरा हो चुका था जी और कुछ भी नज़र नहीं आता था। बस वही एक वीडियो कल मैं डाल सका जी पूरे दिन में। जी तो शुक्र है कि ज़ियारत मैंने करवा दी बच्ची को, उसकी मन्नत की जी। वो रोज़ कहती थी कि अब्बू जान मुझे लेके चलो, मेरे पास टाइम नहीं होता था। फिर आज उसने कहा, मैंने कहा इसकी माँ भी नहीं है, आप बार बार कह रही है तो चलो इसको मैं ज़ियारत करवा दूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, फिर ये बात करेगी कि अब मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, अब अब्बू को कोई बात करते हैं तो ये मेरी बात टाल देता है। जी तो इसलिए बेटा मैं उसके साथ चला गया। जी तो माशाल्लाह सही सलामत ज़ियारत सलाम करके आए। फिर उन लोगों को घर छोड़ने के लिए भी गया था बेटा, जी उनको अपने घर छोड़ के फिर मैं घर वापस आया। फिर इधर आया, रोटी तो बना दी थी वो मेरी बड़ी बहू ने रोटी, जी और सालन मैंने आके खुद तैयार किया था जी और बच्चों को मैंने जी दे दिया। फिर थके हुए थे जी सफ़र के, जी मुझे नींद आ गई, फिर सो गए जी। उसके बाद जो हम उठे तो बाकी का काम जो रहता था वो भी आज करेंगे जी, कुछ कल का काम है वो कल करेंगे जी। जी हाँ, जैसे जैसे फुर्सत मिलती है जी काम से। ओके जो बेटा आज घी वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं, सारी चीज़ जो है ना जी हमें लेनी है अभी। अब जाके शहर में जाता हूँ बेटा, वो चीज़ें जो हमारे पास नहीं है वो लेके आता हूँ मैं, जी ठीक है। और चारपाई जो बनानी है बेटा वो भी आज तैयार करेंगे इंशाल्लाह। जी अभी सुबह हो जाती है तो ठीक है, वरना शाम तक तो उसको करेंगे ना, जी ठीक है ना बेटा। जी जिस मकसद के लिए जी उसका वाण लेके आए थे हम नया, तो फिर वो मंजी अब क्या करनी है हमें। आग जो है जी बुझ जाती है जल्दी जल्दी, जी क्योंकि आग तेज़ नहीं होती है। लकड़ी जो है ना जी कपास वाली है जी, बस एकदम जलती है, बस ख़त्म हो जाती है, काफ़ी देर नहीं जलती थी। अभी धनिया नहीं डालो। धनिया जी अभी रखा हुआ है बेटा, ये भी डाल रहे हैं जी, धनिया जी डाल दिया जी और नमक भी डाल दिया और हल्दी भी डाल दी और मिर्चें भी डाल दी। अब जो ऐसी अच्छी तरीके बेटा भुनाई हो जाएगी ना, जी बन जाएगी जी। रोटी हमने जी तैयार कर दी है, क्योंकि वो बच्चे जाते हैं जी उधर काम पे, उनके लिए तो मुझे जल्दी बनानी पड़ती है। जी तो उसने कहा, उमैर ने मुझे मीठी रोटी बेटा अबू जान बना के दो। 2 रोटियां जी मैंने मीठी रोटी बनाई है जी, उस बच्चे को मैंने 2 रोटियां दे दी जी, चीनी वाली और घी वाली, जी क्योंकि उस टाइम सालन तो नहीं था बेटा। जी फिर वो किसके साथ रोटी खाता, जी फिर वो चला गया। अभी मैंने गोभी काटी है जी, अभी ये बनाना स्टार्ट करते हैं जी। रोटी बनी हुई है जी, फिर मिल के बैठ के खाना खाते हैं। चाय भी अभी बनाएंगे जी, जी चाय का दूध भी लेके आया हूँ, चीनी भी लेके आया हूँ और पत्ती भी रखी हुई है। अभी टाइम नहीं मिला। अच्छा बेटा वो शाम वाला जो आटा है ना बेटा, ये है, ये शाम वाला आटा जो है ना रख दो बेटा। कायनात, ये आटा शाम वाला जो है ना रख दो। बस यही आटा और नहीं है। नहीं और नहीं है, बस ये शाम के लिए है बेटा, फिर अल्लाह ताला देगा तो कर लेंगे। लेकिन दे रख दो बेटा आटा, आटा रख लो। उधर रख दो बेटा। जो सुबह का लेते हैं ना जी 4 किलो आटा होता है जी, वो आधा पकता है जी सुबह को, आधा पकता है जी शाम को। छोटे छोटे बच्चे हैं जी, बहुत सारा घर का खर्चा चलता है, जी चूल्हे जलाने में जी बहुत सारा टाइम लगता है। जी अल्लाह मालिक के रोज़ी देने वाला तो है जी अल्लाह, इंसान के हाथ में तो नहीं है। अल्लाह ताला सबको देता है, इस बात का बहुत शुक्र है जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। और सबसे बेहतर जो है ना जी, वो हम उस बहन के लिए दुआ करते हैं जी, जिस बहन ने हमारी मदद की है जी। जी बहुत दुआ है। बहुत जी बेटा, मैं तो दुआ करता हूँ उनके लिए, अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दे, उनको कारोबार में, उस सामान में, उनको अल्लाह ताला बच्चों को खुश रखे, जी। उनको बेटियों को खुश रखे, आमीन। माँ बाप को खुश रखे बेटा। हम उसके लिए बहुत सारी दुआ करते। कल हम दरगाह पे गए थे तो वहाँ भी बेटा हमने उसके लिए दुआ की थी, जी और नमाज जुमा जो अदा किया था वहाँ पे, उधर भी हमने दुआ की थी बेटा। देखो जी, जो हमारा ख्याल रखता है तो हम भी उनके लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं, हमारे मुंह से बहुत दुआएं निकलती है। और जी बाकी का बात ये रही कि अल्लाह ताला सबको देखता है,
कौन काम अच्छा किया कौन काम बुरा किया वो तो है कि अल्लाह ताला का काम। जी तो अल्लाह ताला सबको देखता है बेटा, जी ठीक है ना बेटा। कोई नेकी का काम होता है वो भी अल्लाह ताला लिख देता है, बदी का काम होता है तो वो भी अल्लाह ताला लिख देता है। ये कहते हैं तकलीफ की बात है, अपनी अपनी नसीब की बात है। यहाँ सब लोग आ गए, अबू जान सबको रोटी दे रहे हैं। हाँ जी। और ये है जी जुबैर की, जी जुबैर ये आपके लिए, जी ठीक है। ये सालन भी आपके, उधर रख दो बेटा उसको। बाकी ये जो है ना जी मेरे लिए है, जी और बाकी का जी ये रोटी रखी हुई है जो दोपहर को खा लेंगे बच्चे बेटा, जी ठीक है। तो जो बहन भाई जी हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं वो भी आके हमारे साथ खा सकते हैं। जी हमने बनाई है जी आज गोभी की रेसिपी, जी और दूसरी मिक्स करने वाली इसमें कोई चीज़ भी नहीं थी। आज शहर जाएंगे वो लेके आएंगे इंशाल्लाह ताला। जी बस खाली गोभी पकाई है जी, ठीक है ना जी। बच्चों पढ़ो बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हम खाना खाना चाहते हैं जी, जो बैठ के हमारे साथ डिनर में बैठता है जी खाना खाता है तो वो भी बिस्मिल्लाह करके आके खा सकता है जी। जी तो खाने खा के बाद में जी हाजिर होते हैं जी। इस देखते में क्या है? इसमें बेटा चाय बनी हुई है, आप चाय बना के रोटी खा के चाय पियेंगे बेटा। जी हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, सबने माशाल्लाह पेट भर के खाना जी खा लिया। जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। अब जो है ना जी सबको मैंने चाय दे दी है, और चाय खाने पी लिया, उसकी बेगम ने पी ली, और बकाया मैं अभी चाय अपनी पीता हूँ जी। जी और चाय पी के अपने अपने हर बंदा काम पे जाता है जी। जी जाना है शहर, कोई सामान लेना है बेटा, ठीक है। वो मैं लेके आ जाऊँ बेटा, सब्जियां वगैरह कोई चीज़ नहीं, ना घी है ना आटा है ना चीनी है, जी तो थोड़ी थोड़ी वो चीज़ मैं लेके आऊँ बेटा। जी तो फिर शाम को खर्चा होता है ना जी चाय का और घी का, तो घी ना हो सब्जी ना हो तो फिर मैं क्या पकाऊँ। खाली गोभी आज पड़ी हुई तो वो भी ख़त्म हो चुकी है, जी तो गोभी भी शहर से लेके आएंगे, और भी कोई चीज़ें लेके आएंगे, सब्जी जो अच्छी होगी बेटा जी तो वो मैं लेके आ जाऊंगा। उसके बाद जो है ना जी फिर रख दूंगा, 2 दिन या 3 दिन चल जाएगी, जी बाकी बाद में जाऊंगा वो मैं लेके आऊंगा। और 4 पाई जो बनानी है ना जी, वो मैंने वाण लेके आया था, जी वो भी शाम को आज बनानी है मुझे, जी तैयार करके अच्छी तरीके। वो पहले वाला जो पुराना वाण है जी बहुत गंदा है जी, उसको हम खोल के कभी फेंक देंगे। उसमें जैसे वक्त गुजरा है वो तो अल्लाह जानता है जी। अब जो है ना जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब जो है ना जी वाण के पैसे मिले हैं तो वाण मैंने ले लिया। वो आज शाम को बेटा वाण के खूबसूरत मंजी बन जाएगी, उस पर बैठेंगे, कोई मेहमान भी आ जाता है तो अच्छी चीज़ें कहते हैं भाई जी। आज की बात है घर की चीज़ बन जाएगी। कोई मेहमान आता है वो पुराना 4 पाई होती है, उसमें कोई भी नहीं बैठता, सब कहते हैं जी ये वाली बनानी है। हाँ बेटा वो वाली टूटी हुई है, और एक 4 पाई और भी टूटी हुई है, उसको तो मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। हाँ वो तो हाँ उसकी जो है ना एक बाही नहीं है, वो टूटी हुई है, वो भी बनवानी पड़ेगी क्योंकि मेहमान घर में आ जाते हैं तो फिर जगह नहीं होती। चलो जी, मैं जी चाय पीना चाहता हूँ जी। जी जो बहन भाई हमारे साथ चाय पीना चाहते हैं तो वो आके हमारे साथ चाय पी सकते हैं जी। जी और बाकी लोग अपने अपने जा रहे हैं जी काम पे, जी शहर भी जा रहा है जी ड्यूटी पे। तो क्योंकि कल तो इसने छुट्टी की थी जी बेगम साहबा की, फिर दवाई लेनी थी, फिर दवाई लेके माशाल्लाह वो आ चुका है। अब जी पहले से तबीयत कुछ बेहतर है जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब तबीयत उसकी अच्छी हो जाएगी जी फिर वो खाना बनाने जी स्टार्ट करेगी। अभी तो हम मदद करते हैं बनाने में क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी नहीं है, इसलिए जी सुबह भी हम बनाते हैं शाम को भी हम बनाते हैं जी आज कुछ तबीयत अच्छी है, 2 दिन आराम कर ले जी, उसके बाद जी इंशाल्लाह तब फिर हमारी मदद करेंगे जी। जी कुछ हम कर देते हैं कुछ वो कर देती है, जी इसलिए जी सुबह शाम मैं खाना बनाता रहा, आप देखते रहे जी बहन भाई। जी दुआ करना जितने बहन भाई है जी जल्दी राबिया की तबीयत अच्छी हो जाए, जी ठीक है ना जी। अल्लाह ताला खुशियाँ दे। जी